कुणाल और हार्दिक के बीच ऑल इज नॉट वेल? इंडियन क्रिकेट की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक कहानी रही है हार्दिक और कुणाल का मैगी खाने से लेकर पहले मुंबई इंडियंस और फिर टीम इंडिया में जगह बनाना। दो भाइयों जिन्होंने गरीबी से निकलकर अपने सारे सपनों को मुकम्मल किया। मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत की, लेकिन आज आरसीबी और एमआई का मैच जब हुआ तो यह सवाल बहुत बहुत लोगों के मन में आया। यह सवाल इसलिए आया क्योंकि यार हार्दिक और कुणाल के बीच में ऑल इज नॉट वेल लगा। एक, दोनों बात नहीं कर रहे थे। दूसरा, हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आए तो एक तीखी बाउंसर जो है वो कुणाल ने मारी। सबसे बड़ा रीजन कि जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो सबसे ज्यादा एग्रेशन जिस खिलाड़ी ने दिखाया वो कुणाल पांड्या थे। फिर हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़ के देखा भी, वो एक जबरदस्त स्टेयर था। हो सकता है कि सारी अफवाहें हो सकता है कि सारी कपोल कल्पनाएं हो, बट जो कुछ दिख रहा है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हार्दिक की पुरानी फैमिली जो थी, उनकी पहली वाइफ के साथ, उसके साथ कुणाल उनकी वाइफ नजर आते हैं। उनकी मां भी कई बार दिखाई पड़ी। लेकिन हार्दिक की जिंदगी में नताशा के आने के बाद हार्दिक सिर्फ नताशा के साथ नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार उनकी चॉइसेस पे क्वेश्चन है कि हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं है। मतलब गुजरात टाइटंस में वो अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुंबई इंडियंस में आए। मुंबई इंडियंस में जब से वो आए हैं, पहले उनको बू किया गया। वो अपनी जान झोंक रहे हैं बैट में, बॉल में, हर तरफ से, लेकिन ना वो ग्रो कर रहे हैं एज अ क्रिकेटर, ना मुंबई इंडियंस ग्रो कर पा रही है। मुंबई पीछे चली गई है। इनफैक्ट हार्दिक डिस्पाइट गिविंग इज बेस्ट, वो इंपैक्टफुल नहीं हो रहे हैं। वो लेगेसी गुजरात में जो खड़ी हो सकती थी वो यहां नहीं हो रही है। पर्सनल चॉइसेस में भी उनकी कहानी यही चल रही है, और इसीलिए ये सारी बातें चल रही हैं कि यार इन दोनों के बीच में क्या सब सही नहीं था। क्योंकि पहले हमने देखा है कि दोनों आते थे, छेड़ते थे, मजाक करते थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप भी जीतते हैं तो भी ऐसा सोशल मीडिया कह रही है कि कुणाल की साइड से उतने अप्रिसिएशन नहीं आए। आई होप कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि दो भाइयों के बीच में जो प्यार रहा है उसे दुनिया ने देखा है, और वो बहुत बहुत कमाल रहा है, अद्भुत रहा है। मतलब कुणाल भी बैट बॉल दोनों से कमाल है, हार्दिक भी बैट बॉल दोनों से कमाल है। कुणाल ने पिछले साल 40 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, 45 रन देकर 4 विकेट एमआई के सामने निकाले थे। इस बार उन्होंने 26 रन केवल दिए। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे इस मैच में कुणाल पांड्या। दोनों भाई सॉलिड, मतलब टेम्परामेंट वाले हैं, वेस्ट इंडीज का स्वैग कैरी करते हैं, बट फिर ऐसा लगता है कि शायद चीजें खराब हो गई हैं, शायद चीजें खराब हो गई हैं। वो बाउंसर का आना, वो मिड मैच में स्लेजिंग का दिखना, वो कुणाल का एग्रेसिव विकेट का जश्न मनाना, उसके बाद पोस्ट मैच दोनों के कोई वीडियोस का ना निकल कर आना, मैच के बीच में भी कोई स्माइल एक्सचेंज ना होना, जाते वक्त वो हार्दिक पांड्या का वो डेडली लुक, ये दोनों साथ रहा करते थे। मतलब एक थ्योरी तो ये भी आती है कि कुणाल, उनकी मम्मी, कुणाल की वाइफ, वो साथ रहते हैं। हार्दिक पांड्या जो हैं वो अकेले रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड साथ रहते हैं। आई डोंट नो क्या कहानी है, कैसे है, बट जो कुछ भी है, इट्स नॉट ईजी टू बी हार्दिक पांड्या। मुझे कई बार लगता है कि हार्दिक पांड्या होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। मतलब अगर आप देखोगे हार्दिक पांड्या को तो बहुत सारी चीजें, मतलब उनको ट्रोल किया गया जब वो एमआई में वापस आए। किसी भी इंसान के लिए एमआई में आना बड़ा मौका होता, बट हम सब ने ट्रोल किया क्योंकि रोहित शर्मा उस वक्त हमारे फेवरेट थे। फिर पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही टफ फेज से वो निकले, उनका बेटा लग रहा, टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, पूरा जोर लगाया। गुजरात टाइटंस को 2 लगातार सीजन में फाइनल खिलाया था। आज भी अगर आप गुजरात टाइटंस की टीम देखोगे, उस टीम में सिर्फ एक कमी है, सिर्फ एक कमी है, और वो कमी है हार्दिक पांड्या की। और सब ठीक है, मतलब रदरफोर्ड गए, सब ठीक है, बट अगर उस टीम में एक हार्दिक पांड्या डाल दो, गुजरात से डेडली टीम जो है इस वक्त कोई नहीं आएगी। अब मुंबई में बेचारे हैं, उनके सीनियर्स रन नहीं बना रहे, अकेले वो बेचारे बॉलिंग करते हैं, अकेले बैटिंग करते हैं। बुमराह विकेट नहीं निकाल रहे, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जो इंडियन टीम के प्लेयर हैं, वो उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे कि उनसे मैच जीता जाए। और आखिर में सारा सवाल जो है वो पहुंच जाएगा हार्दिक पांड्या कैप्टनसी पे। बट उन सब के साथ ये जो फैमिली वाला लफड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है कि यार क्या कुणाल और इनके बीच सब खराब हो गया। मतलब कुणाल, मुझे ऐसा लगा कि आज वो चाहते थे वो हार्दिक का विकेट निकाल ले, ऐसा लग रहा था। क्या ये गलत है? पता नहीं, बट जो था ये था।
कुणाल पांड्या आज अलग थे, कुणाल पांड्या जोर लगा रहे थे। कुणाल अगेन मैंने कहा ना, दोनों भाई क्लच रहे यार। कुणाल को ही देख लो, 3 ओवर 26 रन, 2 विकेट सीएसके के सामने 36 रन पे। आरआर के सामने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट, सब पिटे थे। आज 4 ओवर 1 विकेट 26 रन देकर क्लच कुणाल पांड्या। लेकिन आज दोनों भाइयों में, दोनों सवालों में, दोनों उलझे पड़े हैं आपस के इश्यूज। आई डोंट नो, मतलब आप बताओ, क्या ये सच है, अफवाह है, फर्जीवाड़ा है, असली कहानी है? व्हाट डू यू थिंक कि क्या है? क्या लोगों ने अफवाह उड़ा दी है? जो भी है, आई जस्ट प्रे कि दोनों भाई साथ आए। भाई है, खुशी होगी मुझे भाइयों वाला प्यार देख के। बहुत लंबी यात्रा की है। हार्दिक पांड्या में मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया था मैंने, उनके पिताजी के संघर्ष करते थे और कैसे कैसे पुरानी गाड़ी जाने से लेकर, मैगी खाकर जिंदा रहने से लेकर यहां तक आना, मतलब बहुत लंबी यात्रा है। और उस यात्रा के बाद आप जब दोनों अच्छे मुकाम पर हैं तो फिर ये सब होना, इट्स डिस्टर्बिंग, इट्स शॉकिंग, इट्स पेनफुल। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए था और ये चीजें ठीक हो जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।